फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिजली विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसियां आई हैं बिहार में, उसकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, आज से आपका BSPHCL, ठीक है, BSPHCL जैसा कि आप लोग को मालूम है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जो वैकेंसियां आई है उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, ठीक है, स्टोर असिस्टेंट और टेक्नीशियन के अतिरिक्त 3-4 और पद हैं और सभी पदों में CBT के माध्यम से एग्जाम होनी है। ठीक है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऐसे में आपको कंप्यूटर की जानकारी के साथ साथ कंप्यूटर से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज से सीरीज आ रही है आपका, ये कंप्यूटर का हमने प्रश्न लेकर आया है और साथ साथ इसके अतिरिक्त GK GS, ठीक है, GK GS और जो सिलेबस है आपका उस सिलेबस के अनुसार अब कंटिन्यूअस वे में आपका ये पूरे आने वाला है, मतलब तैयारी कराने वाला हूँ मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। तो डेफिनेट रूप से अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ साथ इस सीरीज के साथ बने रहिए ताकि आप भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जो आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो जो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि कंप्यूटर में कि एक CPU होता है। ठीक है, CPU होता है और ये CPU से ही जुड़ा हुआ रहता है मॉनिटर और CPU से ही जुड़ा हुआ रहता है आपका माउस, ठीक है, कीबोर्ड। ठीक है, तो इसका ब्रेन कौन हो गया, कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है, CPU होता है। तो इसका आंसर C सही जवाब होगा। CPU का मतलब आप जानते ही हैं, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रोग्राम को बग कहते हैं। बग मतलब क्या होता है यार, एकदम स्पष्ट है। बग मतलब होता है एरर। क्या होता है, एरर मतलब किसी तरह का कोई एरर आ गया हो। एरर मतलब कोई सिस्टम में कहीं भी कोई एरर है, गलतियां हैं जिसके कारण बग आ जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एरर। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। ठीक है, देखिए डाटा अंतरित करने का अनुमति कौन देगा, मॉडेम देगा। ठीक है, मॉडेम के माध्यम से ही संभव है। तो ऑप्शन इसका C सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आपका ये जो है PDF जो है इसका टेलीग्राम ग्रुप में GS आज तक के टेलीग्राम जो ग्रुप है, ठीक है, GS आज तक के टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। आप इसके PDF को देख सकते हैं। PDF में आंसर सही रहेगा, आप डेफिनेट रूप से इसको कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला क्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा था। मतलब ऐसा कंप्यूटर, ठीक है, जो मतलब काम करता था, सिर्फ अंक गणितीय काम करता था। ठीक है, तो वो कौन सा था, वो था ENIAC। ठीक है, ENIAC पहला अंकीय कंप्यूटर था। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा www का सही प्रारूप होता है। www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और इसी के माध्यम से जितने भी इंटरनेट होता है, जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें आता है www.gsajtak.com। ठीक है, इस तरह से आता है ना। ये www मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट है CPU का अर्थ होता है, मैंने पहले प्रश्न में ही बताया था, CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद, ठीक है, पेंटियम ब्रांड नाम से बेचता है। ठीक है, पेंटियम ब्रांड नाम से अगर बात कर लेंगे तो पेंटियम बनाने में किस चीज, पेंटियम जो है वो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का ब्रांड है ये। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि www के आविष्कारक और संस्थापक कौन था। www मतलब आपको मालूम है कि वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक और इसके जो आविष्कारक थे वो थी टिम बर्नर-ली। कौन थे ये, टिम बर्नर-ली। तो ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली मतलब IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो वर्ड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा, तो देखिए इसमें है साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम और प्रकाश भंडारण। तो स्पष्ट रूप से ये लाइट स्टोरेज का जो कैपेसिटी है वो IT से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन C इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है, क्या था। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो था वो एक तरह का वाल्व था। क्या था, एक तरह का वाल्व था। ठीक है, वाल्व।
तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 11वां प्रश्न है, आप अच्छे से देखेंगे। 11वां प्रश्न है कि अनुपम क्या है। तो देखिए 11वां प्रश्न जो है अनुपम, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अनुपम में है एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, ठीक है, और उसके बाद है मानव निर्मित प्रक्षेपास्त्र और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो ये अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है ये अनुपम? एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर में गणना करने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम सुपर कंप्यूटर रखा गया है, ठीक है। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था। परम भी क्या है, परम सीरीज में जो भी आएंगे, परम 1, परम 2, इसी तरह से परम 100, परम 1000 भी आता है, तो ये भी परम क्या है, सुपर कंप्यूटर है। क्या है ये, सुपर कंप्यूटर है। तो ऐसे में आप देखिए ये सुपर कंप्यूटर जो है वो किसने बनाया था, सीडेक ने बनाया था, ठीक है। सीडेक याद रखिएगा, भारत की एक आईटी संस्था है, सीडेक यही इसको बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। डाटा, देखिए डाटा जो है आपका वो बाइट में, ठीक है, बाइट में स्टोर होता है, बाइट, ठीक है, बाइट में स्टोर होता है। तो इसका सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर का आप होता है बाइट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बाइट से आगे बढ़कर जीबी, ठीक है, गीगाबाइट, ठीक है, टीबी, टेगाबाइट, ये सभी बाइट में ही होता है, ठीक है। जैसे आप 10 GB का आपका रैम हो गया, मतलब 10 गीगाबाइट का रैम हो गया। तो सबसे छोटी इकाई क्या होता है कंप्यूटर डाटा का, वो होता है बाइट। चलिए नेक्स्ट है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो देखिए भाभा जो अभी हमने देखा था अनुपम, ठीक है, अनुपम यह क्या था, एक सुपर कंप्यूटर था कि नहीं। तो सुपर कंप्यूटर, ये अनुपम सुपर कंप्यूटर जो है वो किसके द्वारा, भाभा के द्वारा ही, भाभा अनुसंधान केंद्र के द्वारा ही विकसित किया गया कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, देखिए एक बाइट की कैसे बनता है। तो एक बाइट जो होता है 8 बिट मिलकर, ठीक है, 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 8 द्विधारी अंकों को मिलकर के 8 अंक जो मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बाइट बनाते हैं, याद रखिएगा। स्पैम, स्पैम मतलब स्पैम कर दिया आपके साथ, मतलब गलत कर दिया आपके साथ। स्पैम क्या है, स्पैम कंप्यूटर के किस भाषा को हम लोग समझते हैं। तो देखिए स्पैम क्या हो जाता है, याद रखिएगा, एक कंप्यूटर की भाषा है, और कंप्यूटर में अगर धोखाधड़ी होता है, साइबर अटैक होता है, ठीक है, धोखाधड़ी होता है, तो उसको स्पैम कहा जाता है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा गलत मैटर जो स्पैम तरीके की होती है, धोखाधड़ी तरीके की होती है, उसके लिए एक अलग से फोल्डर बनता है स्पैम, याद रखिएगा। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए किस यूनिट का यूज किया जाता है। तो डाटा को मापने के लिए हम लोग बीट प्रति सेकंड का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, बीट पर सेकंड, याद रखिएगा, बीट पर सेकंड डाटा को मापने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है कि इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। इंस्ट्रक्शन, जब हम कंप्यूटर को जब इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, TCS, याद रखिएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका नाम क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। तो TCS एक क्या है, सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है भारत की, ठीक है। टाटा की है ये, विप्रो भी है, इन्फोसिस भी है, ठीक है, HCL भी है, ये सभी मतलब सॉफ्टवेयर कंपनियां ही हैं, लेकिन इन सब में टाटा कंसल्टेंसी सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, ठीक है, ठीक है, कहाँ पर अटकता है ये क्रमादेश। तो याद रखिएगा कंप्यूटर में रैम होता है, ठीक है, और रैम मतलब होता है, याद रखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है ये, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक रोम होता है, आपको मालूम है, रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, जिसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, उस पर कुछ राइट नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी डाटा हम लोग जब देते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी सबसे पहले रैंडमली यही एक्सेस करता है रैम, और अपने यहाँ कुछ देर के लिए इसको स्टोर करके तब इसको जो हार्ड डिस्क होता है मेमोरी उसमें भेज देता है, ठीक है।
तो जब भी कोई डाटा को हम लोग क्रमादेश लागू करते हैं तो वह कहाँ जाके अटकेगा, रैम में जाके अटकेगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। अस्थायी स्मृति, ठीक है, अस्थायी स्मृति मतलब अस्थायी मतलब परमानेंट स्टोरेज जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रोम। क्या कहते हैं, रोम। आपको हमने अभी बताया रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, सॉरी रीड ओनली मेमोरी। ये अस्थाई है, इसमें जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के जितने भी बूटिंग वगैरह का सॉफ्टवेयर होता है रोम में ही स्टोरेज रहते हैं, ठीक है, और यहीं से ये स्मृति अस्थाई होती है, ये सारा चीज़ डाटा को वहीं से बूटिंग वगैरह करना शुरू करता है, ठीक है। 21वां प्रश्न हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निर्मम उपकरण नहीं है। निर्गम उपकरण नहीं है, ठीक है। तो इंजेक्ट मुद्रक, फ्लोटर और स्पीकर, ये क्या है कि इन सब से निर्गम मतलब होता है आउटपुट डिवाइस। याद रखिएगा, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। जब कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं और इंस्ट्रक्शन देने में जिस डिवाइस का यूज होता है उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। और कंप्यूटर जिस तरह से हमारी डाटा को जो इनपुट देते हैं उसके माध्यम से हमें जो रिजल्ट देता है उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे आप देखेंगे CPU, ठीक है, CPU क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी होती है। और कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, ये होता है इनपुट डिवाइस, इससे हम लोग डाटा को देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं। और मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, यहाँ से हम लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से प्रकाश लक्षण अभिज्ञाता जो ये है आउटपुट डिवाइस, निर्गम डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो ये था, ठीक है, फोर्ट्रन, ठीक है, याद रखिएगा, फोर्ट्रन फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज था। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं। तो आईसी चिप जो होता है आप याद रखिएगा, ये आईसी चिप बनाए जाते हैं सिलिकॉन के, किसके, सिलिकॉन के, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। सीआरटी, ठीक है, सीआरटी का फुल फॉर्म आप लोग हमें जरूर बताएंगे। और सीआरटी का हिस्सा अगर बात करेंगे हम लोग तो सीआरटी का हिस्सा गैस प्लाज्मा नहीं है, ठीक है, ठीक है। सीआरटी का हिस्सा कौन सा नहीं है, गैस प्लाज्मा नहीं है। और सीआरटी का फुल फॉर्म हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर आगे के जो भी प्रश्न हैं उसको कवर करेंगे, ठीक है। और 25 प्रश्नों का ये सीरीज आएगा जिसमें आपका कंप्यूटर से लगभग 100+ प्रश्न आ जाएंगे। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट जो भी है सिलेबस से, उस सिलेबस का भी 25 वीडियो प्रश्नों का ये सीरीज चलेगा। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ।